कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही डरी हुई हैं। लेकिन अब जो मेन डर है वो इस चीज़ का है कि अब ये लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन हुआ है और इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां एकजुट है और लोकसभा में सरकार बनाने जा रहा है इंडिया गठबंधन। बीजेपी हताश और निराश है इसे लेकर के। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, संजय सिंह वाले मामले में जिस ढंग से ईडी अपने पलड़े को लगातार बदलती चली जा रही है, क्योंकि जब शुरुआती समय पर गिरफ्तारी करने की बात थी तो दिनेश अरोड़ा के उस बयान का जिक्र किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि दिनेश अरोड़ा ने जो है गवाही दी है कि संजय सिंह ने 2 करोड़ की रिश्वत ली है। लेकिन जब कोर्ट में ईडी अपने पक्ष को रखती है तो वो मामला अलग हो जाता है। कोर्ट में मामला ये होता है कि ईडी ये कहती नजर आती है कि 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी, वो भी संजय सिंह के द्वारा नहीं, संजय सिंह के एक व्यक्ति के द्वारा। अब सोचिए कि झूठ और भरम का जाल फैलाकर आप एक नेता को गिरफ्तार कर जेल में जो है ठूस देते हैं और फिर उसके बाद तारीख पर तारीख वाला मामला जो है वो खेल खेला जाता है। और दरअसल इस खेल में ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का ही नुकसान होगा, इस खेल में भाजपा का भी नुकसान हो सकता है। अब सोचेंगे भाजपा का जिक्र कहाँ से आया? भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर के कह रही कि बीजेपी ये खेल कर रही है क्योंकि ईडी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आइए इस पूरे मामले पर जो है एक पक्ष में सुना देते हैं। फिर क्या लगता है कि बीजेपी क्यों पीछे पड़ी हुई है? नहीं, जैसा आपने कहा है कि कांग्रेस को नुकसान है, ये अभी दिख रहा है कांग्रेस को नुकसान है, लेकिन ये आने वाले वक्त में जो ये जातिवाद की राजनीति है इसे हर आदमी समझने लगा है। तो जो कांग्रेस है वो अपने आप में सक्सेस होती जा रही है धीरे धीरे और बीजेपी डाउन होती जा रही है। तो बीजेपी में जो लोग अभी तक धर्म के नाम पर उकसाए जा रहे थे और लोग एक धर्म के नाम पर इकट्ठा किए जा रहे थे, तो वो लोग समझ रहे हैं कि धर्म की राजनीति है, विकास की कहीं कोई राजनीति नहीं है। एजेंडे में बीजेपी फेल है, कोई भी काम नहीं है। आज केजरीवाल जी की स्कीम देखें आप, स्कूल देखें, लाइट, बिजली, पानी, सब कुछ हर फैसिलिटी दे रही है, एक नंबर है। आप आवाम में ओपिनियन ले सकते हैं। और कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही डरी हुई हैं। लेकिन अब जो मेन डर है वो इस चीज़ का है कि अब ये लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन हुआ है और इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियां एकजुट है और लोकसभा में सरकार बनाने जा रहा है इंडिया गठबंधन। बीजेपी हताश और निराश है इसे लेकर के। इसी को लेकर के ताबड़तोड़ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जगह जगह आप देख ही रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। अभी अशोक गहलोत जी के लड़के की भी बुलाया गया है, तो ये सभी जगह चल रहा है और ये जब 2024 तक चलेगा। एक प्रश्न और रहेगा मेरा कि जैसे जब लास्ट टाइम आखिरी समय में संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उन्होंने नारा लगाया कि पीएम मोदी जो है अडानी के पीएम है, इस देश के पीएम नहीं है। इस बात से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? इससे मैं नहीं, पूरे देश की आवाम इत्तेफाक रखती है। ये जितने भी आप देखिए अडानी जी का ही सब कुछ चल रहा है। जब 2014 में सरकार बनी थी, अडानी जी कहाँ पर थे? आज अडानी जी के शेयर देख लीजिए कहाँ गए हुए हैं, अडानी जी का कारोबार कहाँ है। गरीब आदमी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और अडानी जी पूरे देश के जो सरकार है अडानी जी ही चला रहे हैं। ये हर नागरिक जानता है और समझ गया है, ये बिल्कुल सच है और इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। आप साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि संजय सिंह को लेकर जिस तरीके से, अरे आप बोलो तो आप, एक राय तो रहती है ना इंसान की, एक राय तो है ही। अब आप और कांग्रेस एक ही गठबंधन का हिस्सा भी है, तो आप क्या और वो क्या सब एक ही हैं। तो अब जैसे साथी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, साहब ने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के तहत अंदर किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी रडार पे हैं ईडी के। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अछूती है। कल वैभव गहलोत और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष
आपने सुना दर्शकों कि लगातार जिस मामले पर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि इसमें वो किसी भी ढंग से डरने वाली नहीं है। गोपाल राय का वो बयान याद होगा जब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने दिया था और ये कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी एक है, दो है, तीसरी है, चौथी है, लेकिन अगर उनके सभी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाए तब भी वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और वो गिरफ्तारियों से डरते नहीं है। अब देखते हैं कि ईडी इस समय जो सबूतों की बात कर रही है उससे संजय सिंह को क्या नुकसान पहुंचता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।